बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अमरोहा में संविधान दिवस में बवाल हो गया। दारोगा और लेखपालों में तीखी बहस हो गई और समस्या का निस्तारण कराने के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प देखने को मिली और बहसबाजी के बाद लेखपाल संविधान दिवस छोड़कर बाहर आ गए। ये तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लेखपाल ने दारोगा पर अभद्रता का आरोप लगाया है। पूरा मामला नौगावा सादात का है। सर ये बात हुई थी, वो अभद्र व्यवहार कर रहे थे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे वो। मैंने कोई पुलिस बल ही तो मांग रहा हूँ, कोई इनसे भीख थोड़ी मांग रहा था मैं। मुझे पुलिस बल चाहिए था। आदेश होने के बाद भी अलग से एप्लीकेशन, जब आदेश उन्हें स्पष्ट हो गया, कल भी अभद्र व्यवहार करा इस बात पे कि अलग से आदेश दिखाओ। जब अधिकारी ने उनके लिए मार्क कर रखा है, आदेश कर रखा है कि संजीव मलिक इनके साथ जाएंगे, तो चलने को तैयार ही नहीं हो। तो वहाँ बिना पुलिस बल के काम नहीं चलने का। वो प्रार्थी से बात कर लो, प्रार्थी भी पुलिस बल के लिए कह रहे हैं कि बिना पुलिस के आमद जाना है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे। प्रभावी मतदाता सम्मेलन में डिप्टी सीएम ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ता लगन से जुट जाएं, घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। आज कानपुर में प्रभावी मतदाता सम्मेलन में कानपुर में जिस ढंग से भीड़ उमड़ी है, मैं कह सकता हूं कि कानपुर और आसपास के भी सभी सीटों पर हम ऐतिहासिक वोटों से स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। महापौर के चुनाव में और अगल बगल के नगर पालिका परिषद के चुनाव में हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। कार्यकर्ताओं ने, आसपास के लोगों ने, आम नागरिकों ने उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और आज से हम लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव का श्री गणेश कर दिया है। हर स्थिति में हम इस बार प्रचंड बहुमत से सभी नगर पालिका और नगर पालिका परिषद में और स्थानीय निकाय के मेयर के चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। देवकीनंदन ठाकुर कथावाचन के साथ ही अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बार फिर से देवकीनंदन ठाकुर ने सरकार से बड़ी मांग की है। कथा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि स्कूल कॉलेजों में बॉलीवुड गानों पर बहन बेटियों के नाचने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन ने बच्चों का चरित्र बेकार कर दिया है। आज की पीढ़ी कथाओं में जाना पसंद नहीं करती। और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप को वाराणसी में एक होटल प्रबंधन ने देर रात बाहर निकाल दिया। तेज प्रताप यादव आर्काडिया होटल में रुके हुए थे और होटल से निकालने के पहले तेज प्रताप यादव को कोई सूचना नहीं दी गई। होटल प्रशासन ने उनका पूरा सामान कमरे से निकालकर रिसेप्शन पर रखवा दिया। इस मामले की सूचना तेज प्रताप यादव के सहायक ने पुलिस को दे दी। वहीं होटल वालों का कहना है कि कमरा सिर्फ एक दिन के लिए बुक था, इसलिए सामान कमरे से निकाला गया। तेज प्रताप के सहायक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देर रात तो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था, उस कमरे के बैग को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को एफआईआर भी उन्होंने दी है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है। तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए एक दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री हैं या क्या है, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब वे वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। और खबर बलरामपुर से। सड़क हादसे में 6 की मौत हो गई है। ट्रक और कार में हुई भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। देवरिया जिले के रहने वाला है परिवार। श्री दत्तगंज थाना क्षेत्र के देवरिया मोड़ पर यह हादसा हुआ।
बलरामपुर में भीषण सड़क हादसे में 6 की दुर्घटना में मौत हो गई है और घटना श्रीदत्तगंज के देवरिया मोड़ की, जहां पर बसी जा रही कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि कार के परखच्चे तक उड़ गए। कार सवार पति पत्नी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ तक 4 बजे चले और जो हमारे 2 लड़के, 1 लड़की, 1 पुतोह, 2 एक नातनी और 1 नाती 6 के 6 मेरे खानदान साफ हो गए हैं। सुबह करीब 2 बजे उतरौला रोड पे बिशनपुर गांव के पास में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है जिसमें 6 लोग यात्रा कर रहे थे, उनके साथ ये दुर्घटना घटित हुई है। एक अज्ञात वाहन द्वारा इस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे जो उस क्षेत्र में गश्त पे सिपाही थे, उनको इस घटना की जब जानकारी हुई तो तत्काल उनके द्वारा श्रीदत्तगंज थाने को इन्फॉर्म किया गया और सभी लोगों को अस्पताल लाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि देश के करोड़ों कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि 2024 में पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी हों। विपक्ष भी प्रियंका पर अपनी सहमति जताए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम की ये मांग है कि प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आमना सामना करें, चुनाव हो और प्रधानमंत्री उम्मीदवार प्रियंका गांधी हो। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की भी इसी पर इच्छा होनी चाहिए। क्या मंशा है विपक्ष की इस पूरे मसले पर, यह भी जानना चाहिए, क्योंकि जो तमाम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जितने भी समर्थक हैं, वो यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा हो। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कांग्रेस का होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। कांग्रेस का अगर कैंडिडेट होगा तो कौन होगा वो? प्रियंका गांधी सबसे लोकप्रिय कैंडिडेट है। राहुल गांधी नहीं होंगे? राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सदस्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा कानूनी संकट आ गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नहीं? हम चाहते हैं, हम नहीं, देश के कांग्रेस के करोड़ों लोग चाहते हैं कि मोदी जी के सामने प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हों और संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार हों। और खबर एटा से, जहां पर कान में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार करना महंगा पड़ गया। शख्स ट्रेन के नीचे आ गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से युवक की जान बच पाई है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अबागढ़ रोड पर से रेलवे फाटक के पास की पूरी घटना है। कुछ नहीं, सुबह घूमने गए थे, कानों में लीड लग रही थी। भाई यहाँ भाई तभी ट्रेन की चपेट में आ गया। और खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मामला नौगढ़ रेंज के नौगढ़ बर्डपुर स्टैंड का है। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले ही वन विभाग को अजगर होने की जानकारी दी गई थी। अजगर दिखने से आसपास के इलाकों में डर का माहौल था। दोबारा सूचना देने पर वन विभाग की टीम पहुंची और जाल में फंसाकर अजगर को पकड़ा है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वहीं आगरा में एक बुजुर्ग मां अपने 4 कारोबारी बेटों के होने के बावजूद भी वृद्धाश्रम में जीवन यापन करने को मजबूर है। मामला पॉश कॉलोनी मामले कमला नगर का है। 86 साल की बुजुर्ग विद्या देवी के परिवार की इस इलाके में आलीशान कोठी है। बुजुर्ग महिला के 4 बेटे करोड़पति हैं, लेकिन जिन बेटों को विद्या देवी ने अपने बुढ़ापे की लाठी समझा, उन्हीं बेटों ने वृद्धाश्रम की दहलीज तक उन्हें पहुंचा दिया। विद्या देवी के 4 बेटों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफसोस की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इन 4 के लिए दिल में मां के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन किसी ने भी मां की देखरेख नहीं की। थकाकर बूढ़ी मां अब यमुना तट पर बने रामलाल वृद्धाश्रम में रह रही है। इससे पहले बुजुर्ग विद्या देवी करीब 5 महीने वृंदावन में भी रही। विद्या देवी अब अपने बेटों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
और सुभाष नगर करेमोगी कमला नगर के पास। और मेरे 25 संतान के मंत्री थे आँखों के, 3 अस्पताल चलाते थे और 10 लाख दान के आधे अंग्रेज देने को आधे बाजी के हाथ में देते। जब से वो मर गए, जब से अस्पताल खत्म से हो गए, 13 साल हो गए उन्हें मरे। तो आप अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रहती? बच्चों में क्या दिक्कत है? बच्चे नहीं रहते हैं। कोई कहता है बदबू आती है, कोई बहू कहती है आतंकवादी उग्रवादी हमको मारती है, कोई बहू कहती है चार खा रही हमको भी खाएगी। आदमी मेरा वैसे सती क्यों नहीं हुई, ये भाषा बोलते मुझे बनी सहन हुई तो घर से निकल आई। और वहीं गोरखपुर में फसलों की आग लगने से किसानों की कई बीघा फसल बर्बाद हो गई। तहसील प्रशासन नुकसान के आकलन में जुट चुका है। गेहूं की खड़ी फसलों में आग लगने से छोटे तबके के किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों का कहना है कि हर साल के मुताबिक इस साल अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन आगजनी से तैयार फसल बर्बाद हो गई। आग से घटना हुई है। अब हम लोगों की खड़ी फसल थी, अभी कटाई नहीं हुई थी, 50-60 एकड़ खेत जल चुका था। गेहूं की फसल खड़ी थी और इस साल हर साल से अच्छी फसल थी। तहसील के लोग आए थे और लेखपाल साहब भी आए हैं, हर खेत का मुआयना कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हमारी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं FSSAI नई दिल्ली ने रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई में बने गपशप कैफे को ईट राइट कैंपस के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। रिजर्व पुलिस लाइन में बने गपशप कैफे में पुलिस परिवार के साथ साथ आम लोग भी अच्छे खाने का लुत्फ उठाने आ सकते हैं। पुलिस लाइन के गपशप कैफे का ऑडिट प्राधिकरण की टीम ने किया था। खाद्य सुरक्षा संबंधित सभी मानक पूरे पाए गए। सीओ ने बताया कि पुलिस गपशप कैफे को पिछले साल जून में शुरू किया था और इसमें खाद्य सुरक्षा संबंधित सभी मानकों को सख्ती के साथ पूरा किया जाता है। साथ ही साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है। और मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और भीड़ की वजह से व्यवस्थाएं एक बार फिर से फेल नजर आई। इतना ही नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था भी बुरी तरीके से ठप नजर आई। भीड़ और बद इंतजामी की वजह से श्रद्धालु जाम में फंस गए। हालात ये थे कि कई श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ा। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की। मंदिर प्रबंधन ने मंदिर रिसीवर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दर्शन व्यवस्था शुरू करने के लिए पत्र लिखा है। और इस बीच उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक के गुर्गे आसाद कालिया के दबंगई का वीडियो सामने आया है। अतीक अहमद के इशारे पर दोहरे हत्याकांड से जुड़े पैरोकार को धमकाने पहुंचा था आसाद कालिया। साबिर उर्फ शेरू के घर कई गाड़ियों और 1 दर्जन गुर्गे के साथ पहुंचा था आसाद कालिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साबिर के दरवाजा ना खोलने पर घर में फेंके थे पत्थर। 2019 का ये वीडियो बताया जा रहा है। 2016 में हुए सुरजीत अलकमा दोहरे हत्याकांड में आरोपी है अतीक और अशरफ और इसी मामले में साबिर उर्फ शेरू पैरवी कर रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है दबंगई का, ये बताया जा रहा है वीडियो 2019 का है। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लगातार गुर्गों की छापेमार कार्रवाई चल रही है। शूटर्स का पता लगाने में पुलिस जुटी है। इन सब के बीच अतीक के गुर्गे आसाद कालिया की दबंगई का ये वीडियो अतीक अहमद के इशारे पर दोहरे हत्याकांड से जुड़े पैरोकार को धमकाने कैसे आसाद कालिया पहुंचा था और इसी प्रकार से जितने भी लोग पहुंचते थे कोर्ट में उनको धमकाने का काम ये गुर्गे किया करते थे। सर्वेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। सर्वेश, ये वो बानगे, ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरह से आतंक फैला रखा था अतीक और उसके गुर्गों ने। ये वीडियो 2019 का वायरल हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, आसाद कालिया जो है वो अतीक अहमद का गुर्गा है और वो उसके तमाम जमीनों के काम को देखता है। और 2016 में जो सुरजीत और अलकमा दोहरा हत्याकांड हुआ था, उस मामले में अतीक अहमद और अशरफ आरोपी हैं और इसी मामले की पैरवी साबिर उर्फ शेरू कर रहा था, जो कि बेली गांव में रहता है। उसी को धमकाने के लिए यहाँ पर 3 गाड़ियों से आसाद कालिया पहुंचा था और जब गेट नहीं खुला तब उसने पत्थरबाजी की थी, ईंटें फेंकी थी और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2019 का
दबंगई का ये वीडियो न्यूज 18 के पास है, जो एक्सक्लूसिवली दर्शक देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अतीक अहमद पर ये वीडियोस बताते हैं, ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद पर दर्ज थे, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, जेल के पीछे क्यों नहीं वो पहुंचा, इसीलिए क्योंकि गवाहों को कैसे धमकाया जाता था, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अतीक अहमद का जो गैंग है IS 227, उसमें 140 से ज्यादा सदस्य और मौजूदा समय में भी 132 से ज्यादा सदस्य बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि पिछली सरकारों में अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इसलिए उसके मुकदमों में कार्रवाई नहीं होती थी और उसका इतना आतंक था कि कोई गवाह उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर्वेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। ये अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पत्थरबाजी, ये देखिए ईंटें फेंके गए थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ ये गुर्गे, ये बदमाश पहुंचे, दरवाजा ना खोलने पर पत्थर तक फेंके गए थे। 2019 का ये वीडियो। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं